न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल के आरबीएस के आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पिछले 9 वर्ष से भी अधिक समय में आरबीएस के चिकित्सकों के द्वारा अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो सहयोग किया एवं वैश्विक महामारी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त आयुष चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अन्य राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, हरियाणा की अपेक्षा मध्य प्रदेश की आरबीएस के आयुष चिकित्सकों अधिकारियों के रूप में अल्प वेतन होने पर समस्त आयुष चिकित्सकों ने मोबाइल हेल्प टीम में अपना चिकित्सक कार्य का दायित्व पूरा करते हुए मध्य प्रदेश में लंबे समय से व्याप्त एवं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एवं क्लब फुट मुक्त किया है। साथ ही साथ जन्मजात हृदय रोग का चिन्हांकन कर उसको भी मध्य प्रदेश से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश दवे, प्रदेश संयोजक आरबीएस के आयुष मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। हमारी जो मांग है उसमें 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो हमारा वेतन का पुनर्निर्धारण और दूसरा जो चिकित्सकों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ पे हमें लैब टेक्नीशियन का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो एचआर है, जो आरबीएस की टीम है जो काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रमुख कार्यक्रम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, उनको सिलेक्ट करके उनका ऑपरेशन करवाना, उस काम के लिए भी हमारे पास टीम नहीं है। हम अकेले चिकित्सक ग्रामीण अंचल में सेवाएँ दे रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। लगातार मांग करने के बाद भी न वार्ता की जा रही है और एक अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अब आप हीमोग्लोबिन की भी जांच करें, जबकि ये चिकित्सक का कार्य नहीं है। उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार दल में एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि ये काम करके देगा। हम निश्चित ही काम करने के लिए मनाही नहीं है, मगर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है, हम उसको सहन नहीं करेंगे। और सर क्या कारण है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करे? ये तो सरकार जाने साहब, है ना, क्योंकि वादा करने के बाद भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था आज से 2018 में नियमितीकरण के समान जो नीति बनाई थी, हमारा वेतनमान सुधार का कार्य के लिए जो नीति बनाई है वो भी अभी तक पूरी नहीं की है। ये बड़ा दुखद पहलू है। तो सर, मीडिया में लगातार आपके मांगों को लेकर खबरें चलती जा रही है, उसके बाद भी सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित ही देखने को मिलेगा सर। एक नाराजगी हर व्यक्ति में है। हाँ, जब हम आधे से कम वेतन पे काम कर रहे हैं तो कब तक करेंगे? उसका निश्चित ही आज 10 साल हो गए हमको और हम वहीं के वहीं हैं, उसमें कोई सुधार नहीं है। तो निश्चित ही उसका कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी वोटर व्यक्त करेंगे। हम हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे साथ हम लोगों ने जिनका उपचार कराया है वो लोग उन लोगों के परिवार हैं। जब हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखें एक अच्छा वेतनमान दिया जा रहा है। आप बिहार जैसे राज्य की बात करें तो वहाँ तक 65,000 वेतनमान कर दिया गया है। तो वो बड़ा ही दुखद पहलू है। बड़ा दुख है कि मध्य प्रदेश जैसे उन्नतिशील प्रगतिशील राज्य में हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए भी हम लोगों का शोषण जारी है। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे भांजी कभी नाराज नहीं रहेंगे, उसके बाद भी नाराज ही जनता है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? भाई, जिसमें मुख्य कारण तो देखिए किसी का भी है, अगर वेतनमान में कहीं दिक्कत है तो नाराजगी जाहिर है। हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में पूरी तन मन धन से फ्रंट लाइन पे सेवाएं दी हैं। आप चाहे आईसीयू हो या इंजेक्शन से लेकर सारे काम, स्क्रीनिंग से लेकर सभी काम आयुष चिकित्सकों ने किए हैं और उसके बाद भी हमारे साथ शोषण का परिपाटी जारी है। तो वो बड़ा दुखद पहलू है। चाहे आईसीयू हो या इंजेक्शन से लेकर सारे काम, स्क्रीनिंग से लेकर सभी काम आयुष चिकित्सकों ने किए हैं और उसके बाद भी हमारे साथ शोषण का परिपाटी जारी है। तो वो बड़ा दुखद पहलू है। एक बार आपका परिचय? मैं डॉक्टर लोकेश दवे, प्रदेश। भांजियों को कभी दुखी नहीं रखूंगा और भांजियों के लिए अभी 1,000 रुपये महीने की पेंशन वो खाते में डालने के लिए दिया है, उसके बाद आप लोगों की मांगे क्यों पूरी नहीं कर रहे हैं? कहा कि वो 1,000 रुपये हमारे पे लागू हुआ है। सबसे बड़ी बात तो कि हमें उससे बाहर ही कर दिया गया है। यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको 1,000 रुपये की हम लोगों को कोई भी राशि नहीं दी जा रही है। ये जो कर रहे हैं दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारे जो एनएचएम है हम लोगों को डॉक्टर्स को ये प्रकार की सेवा नहीं दी जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोषपूर्ण नीति तो वो चालू कर ही रहे हैं, उनके साथ भी और हमारे साथ।
सबसे बड़ी बात है कि आप हमारी बात, हम तो बस मुख्यमंत्री जी से और सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो 90% की जो मांग है उसे पूरी की जाए। और अभी जो RBS के डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये जो शोषण की व्यवस्था कर रखे हैं, लैब टेक्नीशियन बना दिया है, हमको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जा रहा है, वो चीज़ें बंद करी जाए। चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुँचाएंगे? हम तो बिल्कुल यही चाहेंगे कि हमें नियमितीकरण किया जाए। मैं डॉक्टर सुनील यादव, प्रदेश अध्यक्ष समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और NHM के आला अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी हमने लगातार हड़ताल की थी कि जो 5 जून 2018 की नीति हमारे पूरे NHM के समस्त समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी और समुदाय आयुष चिकित्सकों पर लागू होना चाहिए थी, वो लागू आज दिनांक तक नहीं हुई। जब इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 माह का समय हम आपको देते हैं कि 1 माह के बाद में आपको ये नीति लागू कर दी जाएगी, तो आज दिनांक तक हमारे समुदाय चिकित्सक को क्यों शोषण किया जा रहा है? उनको 1/4 वेतन दिया जा रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों में भी दिया जा रहा है उनको 65,000 वेतन दिया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं और जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समस्त समुदाय आयुष चिकित्सकों को एवं NHM के समस्त स्टाफ को नियमितीकरण किया जाए एवं 5 जून की नीति तत्काल लागू की जाए। और जो भी समस्याएं हमारी टीम के साथ आ रही है, जो कोबो टूल की एंट्री है, जो काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, वो उससे काम कराया जाए, या जो जिस कार्य के तहत हमें काम दिया है, अगर चिकित्सक का काम हमारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखना, मरीजों को देखना होता है, तो हम जिम्मेदारी से उसको निभाएं। पूरे मध्य प्रदेश की टीम पूरे देश में 2016 से लेकर अभी तक कई बार प्रथम स्थान पर रही है। हमने कई जो हमारे बच्चे थे उनके हार्ट के ऑपरेशन कराए हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं जिम्मेदार लोग हमारी पहले HR की पूर्ति करें, हमारी बात सुने और नियमितीकरण का तोहफा दें ताकि हम व्यवस्थाओं को और सुधारा जा सके। मतलब सरकार आप लोगों को लॉलीपॉप देके हर बार हमें लॉलीपॉप ही मिलता है कि जब आंदोलन करते हैं तब हमें लॉलीपॉप देके शांत कर दिया जाता है और कहा जाता है कि एक बार और मान जाइए, अगली बार हम आपको ये नीति लागू कर देंगे। आज सरकार आपको लॉलीपॉप देती है तो इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सरकार स्वयं जानती है और सरकार अच्छे से जानती है। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें निश्चित तौर पर हमें नियमितीकरण का तोहफा और 5 जून 2018 की नीति तत्काल लागू करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और नहीं करेंगे तो परिणाम भी सभी को सामने होंगे।